गणपति बप्पा मोरया। नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल सून टू एवरीवेयर। आई एम अक्षता। मैं विनायक। आज हम लोग जा रहे हैं गोकर्णा, जो कर्नाटक स्टेट में आता है। तो ये पूरा बजट ब्लॉग होने वाला है। तो हम लोग 3 दिन रुकने वाले उधर। तो हम लोग किधर रुकने वाले, स्टे, फूड, ट्रैवलिंग और किधर किधर घूम सकते हैं, आपको फुल इटिनरी के साथ आपको ये ब्लॉग में बताने वाले हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल सून टू एवरीवेयर। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोकर्णा स्टेशन। गोकर्णा रोड है स्टेशन का नाम। तो अभी 3:30 बज रहा है, सुबह के 3:30 बज रहा है। अभी हम लोग अपने स्टे के लिए जाने वाले हैं यहाँ से, जो बीच पे है, और ये हमारा बजट स्टे रहेगा। मॉर्निंग यहाँ पर पहुँच चुके थे हमारे स्टे के यहाँ पर। हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया और फ्रेश अप हो गए। हम लोग जहाँ पर स्टे कर रहे हैं उसका नाम है ट्रिपल। हम लोग बहुत ही बजट स्टे है। हम लोग ने 400 रुपीज़ पर नाइट में बुक किया है ये स्टे। यस। और इधर बहुत सारे आपको रूम्स के अवेलेबल है, जैसे कि आपने पीछे टेंट्स है, आपको टेंट्स भी अवेलेबल है, जो पूरा जैसे कि आपको कम प्राइस में मिल सकते हैं। टेंट्स अवेलेबल है, डॉर्मेटरी रूम्स अवेलेबल है, और फिर आपको पर्सनल स्पेस ये कॉटेज अवेलेबल है, आपको कुछ डीलक्स रूम्स अवेलेबल है, बहुत सारे वेराइटीज है रूम्स है। और हम लोग आज गोकर्णा का मेन सिटी में एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग थोड़ा आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे, जैसे विपुल वाटरफॉल्स, याना केव्स एंड मिर्जन फोर्ट कवर करने वाले। और याना केव्स का बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा स्टोरी है, आपको बहुत ही पसंद आएगा, जो हमारे पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। आगे चलता है। हम लोग ने बाइक रेंट पे ले लिया है, तो उसका चार्जेस हम लोग को पड़ा 350। तो रेंट का जो बाइक है उसके प्राइसेस चेंज होते रहते हैं वीकडेज और वीकेंड्स पे, तो आपको उसके हिसाब से आपको बाइक मिलेगा। और अगर आपको बाइक रेंट करना है इधर गोकर्णा में, तो आप जिधर हॉस्टल में स्टे करने वाले उधर से उनसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना, क्योंकि अगर बीच में अगर स्टे करना है तो वहाँ से आपको बाइक रेंट के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो अगर आप पहले कॉल कर देंगे तो लोग आपको वहाँ से हॉस्टल से पिकअप करें, किधर आप स्टे करने वाले वहाँ से पिकअप करके जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करके आपको बाइक तभी दे देते हैं लोग। ऐसा भी हम लोग आप पे पहुँच चुके हैं याना केव के तरफ। ये जो आपको रूट दिख रहा है स्क्रीन पे, अगर आप वो रूट लोगे तो आपको ये रूट पे विभूति वाटरफॉल और याना केव्स दोनों मिलेंगे। तो जो याना केव्स आने का रास्ता था वो बहुत ही खराब था, इसलिए हम लोग को अपना बाइक आधे रास्ते में ही पार्क करना पड़ा, और वहाँ से हम लोग वॉकिंग आए हैं। वहाँ पर मेन एंट्रेंस गेट पे आपको पार्किंग के लिए अवेलेबल है पार्किंग, तो आप वहाँ पर ही पार्क कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो गंदे रास्ते में चलाने के लिए। वही। और यहाँ से एक छोटा सा हाइट है जो आपको याना केव्स के यहाँ पे लेके जाएगा।
केव्स पहुंच चुके हैं, जैसे आप हम मेरे पीछे देख सकते हो। और हम लोग ने सबसे पहले यहाँ पर शिव जी का दर्शन किया। यहाँ पर जो शिव जी है वो दक्षिण मुखी है और स्वयंभू है। शिव जी को यहाँ पर भैरेश्वरा भी बोलते हैं, इसलिए ये और शिव जी के ऊपर जो शिखर है उसको भैरेश्वरा शिखर और जो सामने शिखर है उसको मोहिनी शिखर बोलते हैं। तो अभी हम लोग याना केव्स एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो हम लोग पीछे है। टाइम पे भस्मासुर नाम का एक असुर था, तो उनको एक वरदान चाहिए था शिव जी से, तो वो तपस्या करने में लग गए। वो शिव जी को प्रसन्न करने में लगे, तो उन्होंने कड़ी तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी उनके सामने प्रकट हो गए उनकी तपस्या देख के। तो वो वरदान में भस्मासुर ने शिव जी से ये वरदान मांगा कि मैं जिस पे भी हाथ रखूँ वो चीज़ भस्म हो जाए, मतलब जिसके सर पे मैं हाथ रखूँ वो चीज़ भस्म हो जाए। तो शिव जी उनका वरदान उनको दे देते, उनको प्राप्त कर देते। जैसे उनको वरदान मिलता है भस्मासुर को, वो शिव जी को ही भस्म करने के लिए वो चले जाते हैं। तो इस टाइम पे भगवान विष्णु उनके रक्षण के लिए आते हैं और भगवान विष्णु अप्सरा मोहिनी का रूप लेके आते हैं और उनको देख के भस्मासुर बहुत मोहित हो जाते हैं। तो अप्सरा मोहिनी उनको बोलते हैं कि अगर तुम मेरे जैसे नृत्य करोगे सेम टू सेम तो तुमसे शादी करने के रेडी हो। तो वही नृत्य करते 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 मोहिनी जी अपने सर पे हाथ रखते हैं और ऐसे ही जैसे ही सर पे हाथ रखते हैं भस्मासुर भी अपने सर पे हाथ रखता है और वो भस्म हो जाता है। तो याना केव्स में जो शिखर है, 2 शिखर, एक मोहिनी शिखर है और एक भैरेश्वर शिखर है। जो मोहिनी शिखर है वो भस्मासुर का बोलते सर है और जो भैरेश्वर शिखर है उनका पूरा धड़ है। इसलिए मोहिनी शिखर जो आप देखेंगे उधर याना केव्स में वो तो छोटा है, भैरेश्वर शिखर जो है वो बड़ा है। वो शिखर के नीचे एक स्वयंभू शिवलिंग है। वहाँ पर पंडित जी बता रहे थे कि अगर बारिश हो ना हो उसमें हमेशा पानी उनके ऊपर गिरता रहता है और वो शिवलिंग स्वयंभू है। ज़रूर विजिट कीजिए याना केव्स। यहाँ पर जैसे आपको ये बोर्ड दिखता है वहाँ पर डाइवर्जन आता है। राइट साइड पे आपको विभूति फॉल्स और लेफ्ट साइड पे याना के लिए रास्ता है। हम देख सकते हो जहाँ विनायक खड़ा है वहाँ पर विभूति फॉल्स है और जहाँ पर लेफ्ट साइड का रास्ता है वो याना केव्स। याना केव्स से निकल के विभूति वाटरफॉल्स के लिए पहुंच चुके हैं और आपने जैसे देखा हम लोग को बाइक पार्किंग का और एंट्री फीस लगा 15 रुपीज दोनों का। हाँ दोनों टोटल 15 रुपीज। यस। और इसका टाइमिंग 5 बजे तक ही चालू रहता है। हाँ तो मॉर्निंग 8 to 5 ही है ये, तो आप जल्दी आ जाइए। जनवरी में विजिट किया तो आपको पानी मिलेगा, तो आप विजिट कर सकते हैं इधर। और मेन गेट से 20 मिनट्स वॉकिंग है। विभूति वाटरफॉल में मस्त धमाल करके आ गए, ऑन द वे है वापस जा रहे हैं हम लोग। और विभूति वाटरफॉल इतना सुंदर था, वो सीनिक वाटरफॉल जैसे हम लोग बचपन में देखते थे पोर्ट्रेट, इसमें क्या बोलते हैं उसको,
वॉलपेपर में वैसे सेम वाटरफॉल था, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल था। आपको जरूर यहाँ पर विजिट करना चाहिए। दिसंबर और जनवरी के महीने में भी आपको यहाँ वाटरफॉल मिलता है। और यस, आज हम लोग सेकेंड डे है गोकर्ण में और आज हम लोग टेम्पल विजिट करने वाले हैं। तो ये जो हम लोग टेम्पल विजिट कर रहे हैं उसी की वजह से इस जगह का नाम गोकर्ण पड़ा है। तो वो मंदिर का नाम है महाबलेश्वर टेम्पल। महाबलेश्वर टेम्पल विजिट करने से पहले आपको महागणपति टेम्पल विजिट करना चाहिए, फिर ही महाबलेश्वर टेम्पल विजिट करना चाहिए। तो अभी हम लोग मंदिर के स्पॉट पे ही है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे अक्षरा ने बोला कि आप लोग को महागणपति टेम्पल विजिट करना है, तो महागणपति टेम्पल हमारे पीछे ही है। ये महागणपति टेम्पल है और हमारे बाजू में ही, इसके बाजू में महाबलेश्वर टेम्पल है। तो दोनों भी आजू बाजू में ही है। तो आप सबसे पहले महागणपति टेम्पल विजिट करना, उसके बाद महाबलेश्वर टेम्पल विजिट करना। इसका रीजन हम लोग आपको बताएंगे। तो वैसे अभी हम लोग महाबलेश्वर टेम्पल आ चुके हैं। ये महाबलेश्वर जो टेम्पल है वो आत्मलिंग है। आत्मलिंग ये सबसे मेन आत्मलिंग है। 5 आत्मलिंग में से ये मेन आत्मलिंग है। जो रावण थे वो शंकर भगवान से बोले कि आप मेरे साथ लंका चलो, तो शंकर भगवान बोले मैं नहीं आ सकता, मैं अपना सोल आपको देता हूँ, तो वो तुम लेके जाओ। किधर तुम वो रख देंगे वो लिंग को, तो वो उधर ही मैं बच जाऊंगा। तो फिर इसी तरह शंकर भगवान अपनी आत्मा और लिंग में डाल के रावण को देते हैं। तो फिर वो रावण माउंट कैलाश से लेके वो जाते रहते हैं। फिर गणपति बप्पा चालाकी से वो आत्मलिंग को ये गोकर्ण में उनको एक जगह पे उनको उनसे रखवा देते हैं। तो रावण उनको मारते, वो बालक को मारते। तो इसके लिए बोलते हैं कि गणपति बप्पा का पहले दर्शन कीजिए, उसके बाद महाबलेश्वर टेम्पल दर्शन कीजिए। तो रावण फिर वो आत्मलिंग को उठाने की कोशिश करता है। वो आत्मलिंग को इतना वो तेजी से पकड़ता है, वो ऐसा उठाने की कोशिश में वो पूरा आत्मलिंग को पूरा मोड़ देता है वो। तो फिर वो गाय के कान के शेप जैसा हो जाता है वो आत्मलिंग। तो इसके लिए गोकर्ण शहर टाउन गाँव का नाम पड़ा है। गाँव का नाम मतलब गाय का कान। तो आप इधर के जो आत्मलिंग है आप छू सकते हो आत्मलिंग को, तो गाय के कान जैसा है वो आत्मलिंग। और इसका जो डिटेल स्टोरी है हम लोग आपको डिटेल स्टोरी बताएंगे इसका, जो 5 आत्मलिंग है। मंदिर में आने के लिए आपको ट्रेडिशनल वेयर पहनना कंपलसरी है, तो आप ट्रेडिशनल वेयर पहन के आ सकते हो। और दर्शन लेने के बाद सामने ही बीच है, मेन बीच गोकर्ण का, वहाँ पर विजिट करें।
हम लोग निकल रहे हैं बीच हॉपिंग के लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं कुडले बीच। बीच लेवल लोग के लिए बीच पैराडाइज है गोकर्णा। ये आपको बहुत सारे बीचेस अवेलेबल है। हमारा जो हॉस्टल है वो मिडल बीच पे है। जो मैं आपने बताया आपको महाबलेश्वर मंदिर के सामने वो बीच है, वो मेन बीच है। और इससे 5-6 बीच और इधर कुडले, पैराडाइज, ओम बीच, हाफ मून, हम अभी ये सब कवर करने का भी सोच रहे हैं और अभी बीच हॉपिंग करेंगे हम लोग। कुडले बीच का रास्ता था, गूगल मैप मेन बीच बताया था। वहाँ से हम लोग ने 2-3 लोग को पूछा और उन्होंने हम लोगों को कुडले बीच के लिए गाइड किया। वहाँ से आते ही आपको मेन पार्किंग लॉट दिखेगा, जो आपको आगे वीडियो में हम लोग ने बताया। वहाँ से एक छोटा सा रास्ता है, वो रास्ते से आपको कुडले बीच जाना है। अभी हम लोग आ चुके हैं ओम बीच के लिए। कुडले बीच से हार्डली ये 10 मिनट्स का रास्ता था बाइक से, और इसका नाम ओम बीच इसलिए है क्योंकि ये ओम शेप का बीच है, इसलिए। अभी हम लोग ने ओम बीच से बोट राइड लिया, वो हम लोग को 300 रुपीज पर पर्सन पड़ा। वो आपको हाफ मून बीच और पैराडाइज बीच घुमाएगा और हाफ एन आवर सी में घुमाते हैं वो लोग। अगर लकी आप रहेंगे तो हमारे जैसे तो आप डॉल्फिन भी देख सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए आपको।